नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल लाइट ऑफ जीएस पर। आज हम एडिटोरियल बुक के 72 बीपीएससी का सेट प्रैक्टिस अब विस्तृत चर्चा के साथ अभ्यास करेंगे। सभी प्रश्न परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए वीडियो के अंत जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। सेट नंबर 5 आज हम सेट नंबर 5 का फर्स्ट प्रश्न देखेंगे। फर्स्ट प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। अशोक की मृत्यु के उपरांत प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में कलिंग में राजवंश का उदय हुआ था। कलिंग में किस राजवंश का उदय हुआ था? प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु के उपरांत। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट को चेदी वंश का उदय हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। अशोक की मृत्यु के उपरांत संभवतः प्रथम शताब्दी ईसा में कलिंग के चेदी राजवंश का उदय हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 2 देखेंगे। भारत में सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? भारत में सती प्रथा का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। कहाँ से? एरन अभिलेख से। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। भारत में पहली बार किसी भी सती होने का प्रमाण 510 ईस्वी के भानुगुप्त के एरन अभिलेख मध्य प्रदेश से प्राप्त होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 3 देखेंगे। 3 है, निम्नलिखित में किस व्यक्ति का संबंध कनिष्क के दरबार से नहीं था? कनिष्क के दरबार से नहीं था। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा पतंजलि का। पतंजलि का संबंध कनिष्क के दरबार से नहीं था। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। कनिष्क कुषाण वंश की पहली से तीसरी शताब्दी ईस्वी ईसा का महानतम शासक था। वह बौद्ध अनुयायी था तथा ज्ञान और कला का महान संरक्षक था। अश्वघोष, नागार्जुन, पर्स एवं चरक जैसे विद्वान कनिष्क के दरबार से संबंधित थे, जबकि पतंजलि शुंगकालीन विद्वान था, जिसने पाणिनि की अष्टाध्यायी पर महाभाष्य नामक टीका ग्रंथ की रचना की थी। इससे थे पतंजलि शुंगकालीन। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 4 देखेंगे। प्रश्न संख्या 4 है, सूची 1 में प्राचीन दर्शन है, सूची 2 में प्रावर्तक है। आपको मिलान करना है। तो मिलान करना है तो सबसे पहले हम देखेंगे पूर्व मीमांसा। तो पूर्व मीमांसा हो जाएगा जैमिनी हो जाएगा। बी में है उत्तर मीमांसा का बद्रायन हो जाएगा। और सी में है वैशेषिक। तो वैशेषिक का कनाद हो जाएगा। और उसके बाद देखिए न्याय का हो जाएगा गौतम। इस प्रकार मिलाएंगे तो 1 का 2, बी का 1, सी का 3 और 4 का डी होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 5 देखेंगे। 5 है, गौतम बुद्ध पूर्व जन्मों से जुड़ी जातक कथाओं का संबंध है। गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी जातक कथाओं का वह संबंध है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा सूत पीटक के खुदक निकाय से है। सूत पीटक के खुदक निकाय से। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी जातक कथाओं का संबंध सूत पीटक के खुदक निकाय से। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 6 है, सम्राट अशोक के नवरत्नों में से एक तानसेन का मूल नाम क्या था? तानसेन का मूल नाम क्या था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा रामतनु पांडे था। क्या? रामतनु पांडे नाम था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। तानसेन सम्राट अकबर 1556 से 1605 में नवरत्नों में से एक था। वह अकबर के दरबार प्रमुख संगीतक था। इस संगीतक था। तानसेन का मूल नाम रामतनु पांडे था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 7 देखेंगे। प्रश्न संख्या 7 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में पुष्टि मार्ग के दर्शन में माधवाचार्य ने प्रतिपादन किया था। 2 में बीजक संत दादू दयाल के उपदेशों का संकलन है। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा ना तो 1 है और ना ही 2 है। प्रश्न का दोनों कथन गलत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 8 देखेंगे। कथन ए है, कारण आर है, पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर को चुनना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। ये कथन ए में है, बाबर ने बाबरनामा नामक ग्रंथ तुर्की भाषा में लिखा था। कारण आर में तुर्की भाषा मुगलों की राजधानी थी। आपको ऑप्शन चुनना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर ए सही है परंतु आर गलत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। 9 है, रिक्त स्थान की पूर्ति विकल्प में दिए गए उचित शब्द के आधार पर कीजिए। 1 में औरंगजेब ने अपनी प्रिय पत्नी रुबिया उद दुरानी के मकबरे, जिसे बीबी का मकबरा भी कहा जाता है, के निर्माण में कराया था। तो कहाँ करवाया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर औरंगाबाद में करवाया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। मुगल सम्राट अकबर ने 1658 से 1707 में अपनी प्रिय पत्नी रुबिया उद दुरानी के मकबरे, जिस बीबी का मकबरा भी कहा जाता है, इसका निर्माण औरंगाबाद महाराष्ट्र में कराया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 10 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों ए और कारण आर पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर उत्तर को चयन कीजिए। कथन ए में है, दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत
खिलजी वंश के शासन की स्थापना खिलजी क्रांति के नाम से प्रसिद्ध है। कारण आर में खिलजी वंश के शासन की स्थापना से तुर्की अमीर वर्ग के सत्ता का एक अधिकार समाप्त हो गया। आपको कूट की सहायता से चुनना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 11 देखेंगे हम। प्रश्न संख्या 11 है, भू राजस्व बंदोबस्त के लिए रैयतवारी व्यवस्था सर्वप्रथम किस वर्ष लागू किया गया था? भू राजस्व बंदोबस्त के लिए रैयतवारी व्यवस्था सर्वप्रथम किस वर्ष लागू किया गया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1792 ईस्वी में लागू किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। भू राजस्व के लिए रैयतवारी व्यवस्था को सर्वप्रथम 1792 ईस्वी में बारामहल क्षेत्र में लागू किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 12 देखेंगे। प्रश्न संख्या 12 देखेंगे, सुगौली की संधि 1816 के पक्षकार कौन थे? सुगौली की संधि 1816 के पक्षकार कौन थे? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर अंग्रेज और गोरखा थे। अंग्रेज और गोरखा। गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग्स 1813 से 23 के काल में आंग्ल नेपाल युद्ध 1814 से 16 में हुआ था। इस युद्ध में नेपाल के अमर सिंह थापा को आत्मसमर्पण करना पड़ा था। बाद में मार्च 1816 में दोनों के बीच सुगौली की संधि द्वारा आंग्ल नेपाल युद्ध का अंत हुआ। इस प्रकार सुगौली की संधि का पक्षकार अंग्रेज और गोरखा थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। 1857 के विद्रोह के बाद सैन्य पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? 1857 ईस्वी के विद्रोह के बाद सैन्य पुनर्गठन के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर पील आयोग का गठन किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। 1857 के विद्रोह के पश्चात सेना का पूर्ण रूप से पुनर्गठन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य आगे की ओर विद्रोह ना होने देना था, इसलिए पील आयोग का गठन किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। आपको सूची 1 में विद्रोह है और सूची 2 में नेतृत्व करता है। आपको इसमें मिलान करना है सूची 1 और सूची 2 में। तो इसको हम देखेंगे। सबसे पहले मिलान करेंगे तो हम देखेंगे कोल विद्रोह। तो कोल विद्रोह के नेता कौन थे? बुद्धो भगत थे। फिर है खासी विद्रोह के नेता कौन थे? तीरथ सिंह थे। सी में है संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? सिंधु और कान्हू थे। फिर देखें चेर विद्रोह का नेता कौन थे? तो भूषण सिंह थे। इस प्रकार मिलाएंगे तो 1 का 4, बी का 2, सी का 1 और डी का 3 होगा। इस प्रकार नेक्स्ट प्रश्न संख्या हम 15 देखेंगे। आपको 15 देखेंगे। सूची 1 में संगठन और संस्थाएं हैं, सूची 2 में संस्थापक है। आपको सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। एक में जमींदारी एसोसिएशन, तो जमींदारी एसोसिएशन द्वारकानाथ टैगोर द्वारा। 2 में इंडियन सोसाइटी, तो इंडियन सोसाइटी 1 आनंद मोहन बोस। सी में है रहमान मजदायन सभा, तो 4 हो जाएगा दादा भाई नौरोजी। और डी में साइंटिफिक सोसाइटी, तो 3 हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। इस प्रकार 1 का 2 आपको मिलाएंगे तो 1 का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 देखेंगे। हम 16 देखेंगे। प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित घटना क्रमों पर विचार कीजिए। 1 में पुनः समझौता, बी में है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, 3 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना और डी में है गांधी विलीन समझौता। आपको इसमें मिलान करना है। तो हम सबसे पहले डेट से समझेंगे कि आपको पूना समझौता कब हुआ था। पूना समझौता 24 सितंबर 1932 को हुआ था। बी में है तृतीय गोलमेज सम्मेलन था। तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक हुआ था। फिर सी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना, तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना मई 1934 में। फिर है गांधी इरविन समझौता, तो गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। इस प्रकार आप मिलाएंगे, इसका राइट आंसर आगे डी होगा, फिर ए होगा, फिर बी होगा, फिर सी होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 देखेंगे। भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज कौन था? भारत आने वाला पहला अंग्रेज जहाज था। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर रेड ड्रैगन था, रेड ड्रैगन। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में है जमींदार बंदोबस्त की योजना सर जॉन शोर द्वारा बनाया गया था। 2 में है जमींदारी बंदोबस्त योजना के तहत कुल भू राजस्व का 1/11 भाग जमींदार के पास रखा था। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1 और 2 दोनों सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 देखेंगे।
सन 1916 में कांग्रेस के वरिष्ठ लखनऊ अधिवेशन के समय भारत का वायसराय कौन था? 1916 ईस्वी के कांग्रेस के प्रसिद्ध लखनऊ अधिवेशन के समय भारत का वायसराय कौन था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। 1916 में कांग्रेस के प्रसिद्ध लखनऊ अधिवेशन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, जिनका शासनकाल 1916 से 21 था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 20 देखेंगे। वर्तमान में राष्ट्रपति भवन जिनका निर्माण औपनिवेशिक काल में वायसराय भवन के रूप में किया गया था, वे रहने वाले प्रथम वायसराय कौन थे? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड इरविन थे, लॉर्ड इरविन। वायसराय भवन वर्तमान में राष्ट्रपति भवन में रहने वाले प्रथम व्यक्ति वायसराय लॉर्ड इरविन, जो 1926 से 1931 तक थे। इस भवन के निर्माण में 17 वर्ष लगे थे और वर्ष 1931 में इसका उद्घाटन हुआ था। इस भवन का वास्तुकार सर एडविन लुटियस और हॉर्बर्ट बेकर थे। इसका राइट आंसर इसका राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 21 देखेंगे। सूची 1 में 1857 क्रांति का क्षेत्र है और सूची 2 में विद्रोह को कुचलने वाले ब्रिटिश अधिकारी है। सूची 1 और सूची 2 मिलान करना है हमको। तो ये में है झांसी। तो झांसी से किसने लड़ा था? तो झांसी से हम देखेंगे सबसे पहले तो आपको होगा झांसी से अंग्रेज अधिकारी हीरोज थे। फिर है बी में है जगदीशपुर। तो जगदीशपुर से कौन थे? तो आपको बिहार के जगदीशपुर से विलियम टेलर थे, 4 हो जाएगा। फिर देखेंगे दिल्ली से कौन थे? तो दिल्ली से हो जाएगा हडसन था। और लखनऊ से कौन था? कैंपबेल था। इस पर मिलाएंगे तो 1 का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका हो जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर होगा आपको बी, 1 का 3, बी का 4, सी का 1 और डी का 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 22 देखेंगे। महात्मा गांधी द्वारा हरिजन सेवक संघ की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा सन 1932 में पुणे में किया गया था हरिजन सेवक संघ की स्थापना। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 23 देखेंगे। प्रश्न संख्या 23 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर प्रश्न संख्या 23 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में आजाद हिंद सरकार की स्थापना 1942 में रास बिहारी बोस द्वारा की गई थी। 2 में आजाद हिंद फौज की स्थापना सन 1943 में सुभाष चंद्र बोस द्वारा की गई थी। उपरोक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा ना तो 1 और ना ही 2 सत्य है आपका। आजाद हिंद फौज की स्थापना सन 1942 में रास बिहारी बोस द्वारा की गई थी। कब? 1942 में रास बिहारी बोस द्वारा की गई थी। सुभाष चंद्र बोस 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत की अस्थायी सरकार की स्थापना की। कब? 1943 में। इस प्रकार आपका कौन सा का दोनों सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न ना तो 1 और ना ही 2। आजाद हिंद सरकार 1942 में रास बिहारी बोस द्वारा की गई है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 24 देखेंगे। 24 है निम्नलिखित घटनाक्रम पर विचार कीजिए। 1 में है स्वराज पार्टी, 2 में हंटर कमेटी की रिपोर्ट की प्रकाशन, 3 में है सी में है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन HRA की स्थापना और डी में साइमन कमीशन की नियुक्ति। उपयुक्त घटना को घटित काल अनुक्रम क्या है? तो सबसे पहले हम देखें स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी आपको हम देखेंगे स्वराज पार्टी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुआ? स्वराज पार्टी का स्थापना 1 जनवरी 1923 को हुआ है। फिर हंटर कमेटी की रिपोर्ट का प्रकाशन कब आया है? तो हंटर कमेटी के रिपोर्ट का प्रकाशन आपको आया है 1 जनवरी 1923 को। फिर देखेंगे हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कब हुआ है? तो इसका स्थापना हुआ 1928 में। फिर देखेंगे साइमन कमीशन की नियुक्ति कब हुआ है? तो साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को हुआ है। तो इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा BACD। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25 देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 25 देखेंगे। सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन थे? सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा चित्तरंजन दास थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु चित्तरंजन दास थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 26 देखेंगे। सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ का संबंध किस संगठन से है? सत्यार्थ प्रकाश नामक ग्रंथ का संबंध किस संगठन से है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आर्य समाज से। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में बंबई में की गई थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका
बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 27 है, ब्रिटिश सरकार के किस अधिनियम द्वारा सबसे पहले भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपए की बजट का प्रावधान किया गया था? शिक्षा के लिए 1 लाख बजट का प्रावधान किया गया था। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा चार्टर एक्ट 1813 के में किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। ब्रिटिश सरकार द्वारा राजलेख चार्टर अधिनियम 1813 में सबसे पहले भारत में शिक्षा के लिए बजटीय प्रावधान किया गया था। यह बजट में 1 लाख रुपया वार्षिक आधार पर शिक्षा क्षेत्र में खर्च करने के लिए किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 28 देखेंगे। प्रश्न संख्या 28 है, सूची 1 में समाचार पत्र है और सूची 2 में संपादक है। आपको मिलान करना है। तो मिलान करना है तो देखेंगे सबसे पहले सुधारक, तो सुधारक हो जाएगा, सुधारक है तो सुधारक हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले हो जाएंगे। फिर है वॉइस ऑफ इंडिया, तो इसका 1 होगा दादा भाई नौरोजी। सी में द लीडर, तो लीडर का होगा मदन मोहन मालवीय। फिर देखेंगे द पायनियर, तो इसका जॉर्ज एलन। इस प्रकार A का 4, B का 1, C का 3 और D का 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 29 देखेंगे। प्रश्न संख्या 29 देखेंगे हम। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। 1 में है जॉर्ज चार्नॉक द्वारा कलकत्ता की स्थापना। 2 में है बंदीवास की प्रसिद्ध लड़ाई। 3 में है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। और 4 में पुर्तगालियों द्वारा अंग्रेजों को बम्बई दहेज में दिया गया। उपयुक्त घटनाओं को काल अनुक्रम क्या था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा फर्स्ट में है जॉर्ज चार्नॉक कलकत्ता की स्थापना। तो जॉर्ज चार्नॉक कलकत्ता की स्थापना कब किया? तो 1690 में किए। फिर देखिए वांडीवास की लड़ाई कब हुआ? तो 1760 में हुआ है। कब हुआ है? 1760 में हुआ है। फिर देखिए फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना तो आपको 1664 में हुआ है। फिर देखेंगे पुर्तगालियों द्वारा अंग्रेजों को बम्बई दहेज में दिया जाना, तो ये हो जाएगा आपको 1661 में हुआ है। इस प्रकार मिलाएंगे तो 4, 3, 1, 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 13 देखेंगे। भारत में पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में अधोमुखी निष्पादन का सिद्धांत का प्रतिपादक थे, तो कौन थे? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा JB मैकाले थे। भारत में पश्चात शिक्षा के क्षेत्र में अधोमुखी निष्पादन सिद्धांत के प्रतिपादक JB मैकाले थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 31 देखेंगे। आपको सूची 1 में प्रावधान है और सूची 2 में अनुच्छेद है। आपको मिलान करना है। तो सूची 1 में प्रावधान और सूची 2 में अनुच्छेद को मिलान करना है। देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपको सुप्रीम कोर्ट में अपील के लिए विशेष इजाज़त किस अनुच्छेद में है? तो आपको अनुच्छेद 4 में है, अनुच्छेद 136 में है। फिर देखेंगे सुप्रीम कोर्ट का अभिलेख न्यायालय, तो अभिलेख न्यायालय 2 हो जाएगा, अनुच्छेद 129 में है। फिर देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति, तो इसका हो जाएगा 1, आपको 1 होगा, अनुच्छेद 127 में है। फिर देखेंगे सुप्रीम कोर्ट में प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, तो आपको अनुच्छेद 131 में है। इस प्रकार मिलाएंगे तो A का 4, B का 2, C का 1 और D का 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका राइट आंसर होगा सी होगा। सी A का 4, B का 2, C का 1 और D का 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 32 देखेंगे। प्रश्न संख्या 32, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में राज्यसभा के सभापति उपसभापति उस सदन का सदस्य नहीं होते हैं। 2 में है राष्ट्रपति के निर्वाचन में राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता है, जबकि उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर केवल 2 है। राष्ट्रपति के निर्वाचन राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों को मतदान का कोई अधिकार नहीं होता है, जबकि उनको उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में मतदान का अधिकार होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 33 देखेंगे। पंचायती राज संस्थाओं से जुड़े निम्नलिखित समितियों पर विचार कीजिए। पंचायती राज संस्था ए में है AL सिंघवी समिति, बी में अशोक मेहता समिति, 3 में है GV राम समिति और डी में है बलवंत राय मेहता समिति। उपरोक्त गठन के काल अनुक्रम व्यवस्थित करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा सी DBCA, क्योंकि आप मिलाएंगे तो LM सिंघवी समिति 1986। फिर देखेंगे अशोक मेहता समिति तो 1977। फिर देखेंगे GV राव समिति, तो GV राव समिति है 1985। फिर बलवंत राय मेहता समिति तो 1957। इस प्रकार मिलाएंगे तो DBCA होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 34 देखेंगे। 34 है
भारतीय संवैधानिक विकास के दृष्टि से निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। एक में है भारत परिषद का सृजन, दो में गवर्नर जनरल की परिषद के विधि सदस्य के रूप में चौथे सदस्य को शामिल किया गया, थ्री में भारतीय विभागीय प्रणाली आरंभ, और फोर में भारत में ईसाई धर्म प्रचार की अनुमति प्रदान करना। उपयुक्त घटित काल अनुक्रम क्या है? आपके ईसाई धर्म के प्रचार की अनुमति 1813 के चार्टर एक्ट के तहत प्रदान किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद के चौथे सदस्य के रूप में विधि सदस्य को शामिल किया जाना 1833 के चार्टर अधिनियम के तहत है। फिर भारत परिषद सृजन 15 सदस्यीय 1858 ईस्वी का भारत का शासन अधिनियम है। फिर भारत विभागीय प्रणाली का आरंभ 1861 में भारत परिषद अधिनियम के तहत। इस प्रकार आप मिलाएंगे, इसका राइट है बी, 4 2 1 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35 में सूची 1 में प्रावधान है, सूची 2 में भाग है। आपको इसमें मिलान करना है। तो राजभाषा हो जाएगा 14 में है, सॉरी राजभाषा हो जाएगा आपको, राजभाषा हो जाएगा 17 में है। बी में संघ और राज्यों के बीच का संबंध, तो उसका हो जाएगा 11 में है। फिर है भारत में राज्य सरकार के भीतर व्यापार वाणिज्य का समागम, इसका हो जाएगा 2 आपको, 13 में है। फिर देखेंगे संघ और राज्यों के अधीन, तो 14 में है। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो 1 का 4, बी का 1, सी का 2 और डी का 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 36 देखेंगे। 36 से भारत के निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों पर विचार कीजिए। 1 में विश्व प्रताप सिंह, 2 में अटल बिहारी वाजपेयी, 3 में चंद्रशेखर और 4 में पीवी नरसिम्हा राव। उनकी पदासीन होने के सही काल अनुक्रम क्या है? तो इनको हम देखेंगे। चंद्रशेखर सबसे पहले विश्व प्रताप सिंह, तो 1989 से लेकर 1990 तक रहे हैं। चंद्रशेखर 1990 से 1991 रहे हैं। पीवी नरसिम्हा राव 1991 से 1996 रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी 1996 से 96, फिर दूसरी बार 1998 से 99 और तीसरी बार अटल बिहारी वाजपेयी 99 से 2004 तक रहे हैं। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट है 1 3 4 2। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 37 देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 37 देखेंगे। संविधान के भाग 4 में उपबंधित नीति निर्देशक तत्व न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं होंगे, ऐसे किस अनुच्छेद में प्रावधानित किया गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको अनुच्छेद 37 में आपको प्रावधानित किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 38 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में 73वें संविधान संशोधन लागू होने के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला पहला राज्य राजस्थान था। 2 में है के संस्थानम समिति की सिफारिश के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। उपरोक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? इसका राइट आंसर होगा ना तो 1 और ना ही 2 होगा, क्योंकि 73वें संविधान संशोधन लागू होने के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश था, ना कि राजस्थान था। और पंचायती राज संस्थानों को संवैधानिक दर्जा 1986 ईस्वी में गठित केएल सिद्धवी समिति की सिफारिश के आधार पर 73वें संविधान संशोधन 1992 के आधार पर दिया गया था, ना कि संस्थानम समिति की सिफारिश पर दिया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 39 देखेंगे। किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार अनुच्छेद 356 के संदर्भ में संविधान के साथ धोखा है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा एम.के. नाबियार ने कहा था, एम.के. नाबियार। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 14 देखेंगे। भारतीय संविधान सभा के सदस्य हैं। भारतीय संविधान सभा के सदस्य आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट है प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे, प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 41 देखेंगे। प्रश्न संख्या 41 है। निम्नलिखित क्षेत्र में स्थानांतरित खेती के नाम का कौन सा युग्म सही सुमेलित है? आपको उड़ीसा में पोडू, 2 में मध्य प्रदेश में झूम और 3 में केरल में पूनम। आपको इसमें कूट की सहायता से चुनना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उड़ीसा का पोडू सही है और केरल का पूनम है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। जबकि मध्य प्रदेश का क्या कहलाता है? मध्य प्रदेश के बेबर कहलाता है। ये आपका गलत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 42 देखेंगे। प्रश्न संख्या 42 है। सूची 1 सूची 2 दिया गया है। सूची 1 नीचे दिए गए उत्तर को चयन करना। सूची 1 में घास का मैदान है और सूची 2 में महाद्वीप है। आपको मिलान करना है। तो देखेंगे डाउन्स, तो डाउन्स कहाँ? ऑस्ट्रेलिया का है, 2 हो जाएगा। फिर देखेंगे स्टेपिज कहाँ है? तो यूरोप का है, 4 हो जाएगा। फिर देखेंगे लानोस, तो लानोस कहाँ है? तो लानोस दक्षिणी अमेरिका का है, 1 हो जाएगा।
फिर देखेंगे बिल्ड, तो बिल्ड कहाँ का है, तो दक्षिणी अफ्रीका का है। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट ए का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 43 देखेंगे। प्रश्न संख्या 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य मिजोरम के साथ सीमा साझा करता है? भारतीय राज्य मिजोरम के साथ सीमा साझा करता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा असम, नागालैंड और त्रिपुरा आपको सीमा साझा करता है। मिजोरम के साथ 3 भारतीय राज्य असम, मणिपुर और त्रिपुरा सीमा साझा करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 44 देखेंगे। सूची 1 सूची 2 दिया गया है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। तो मिलान करने तक देखेंगे ग्लेशियर, तो ग्लेशियर का हो जाएगा आपको, ग्लेशियर का हो जाएगा आपको 2 प्लाया सॉरी ग्लेशियर, तो ग्लेशियर का हो जाएगा आपको ड्रीमलिन। फिर देखेंगे भूजल, तो भूजल का हो जाएगा आपको 1 स्टैलेक्टाइट्स और स्टैगमाइट्स होगा। और सी में है नदी, तो नदी होगा प्राकृतिक तटबंध। और डी में पवन, पवन होगा प्लाया। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 45 देखेंगे। प्रश्न संख्या 45 देखेंगे। निम्नलिखित पहाड़ियों को दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित करें। दक्षिण से उत्तर की ओर व्यवस्थित करना है। 1 में राजमहल पहाड़ी, 2 में सेवराई की पहाड़ी, 3 में है नल्ला माला की पहाड़ी, 4 में नीलगिरी की पहाड़ी। आपको मिलान करना है। इसका राइट आंसर होगा 4 2 3 1। 4 2, 4 में आगे नीलगिरी पहाड़ी, फिर उसके बाद में सेवराई की पहाड़ी, फिर है नल्ला मल्ला की पहाड़ी और फिर राजमहल की पहाड़ी। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 46 देखेंगे। प्रश्न संख्या 46 है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में एक गर्म उष्णकटिबंधीय महासागर से उत्पन्न और तीव्र होते हैं। 2 में चक्रवात के निर्माण के लिए समुद्री सतह का तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होना आवश्यक है। 3 में प्रशांत महासागर इन्हीं हरिकेन के नाम से जाना जाता है। उपरोक्त में गलत कथनों का कहता है, गलत कथनों का चयन करना है। तो आपका गलत कथन है, तो गलत कथन 2 और 3 है, 2 और 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 47 देखेंगे। कोपिन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार गंगा के मैदान पूर्वी राजस्थान एवं उत्तर प्रदेश की जलवायु है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा CWG है, CWG। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 48 देखेंगे। भारत में भू आकृति निर्माण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में संरचना की दृष्टि से मेघालय पठार दक्कन पठार का विस्तार दर्शाता है। 2 में या सिक्नोडियम संरचना के कारण कश्मीर घाटी का निर्माण हुआ। 3 में गंगा के मैदान का निर्माण पूर्व गहराई में हुआ है। 4 में है हिमालय का निर्माण भारतीय प्लेट, यूरोपीय प्लेट और चीनी प्लेट के त्रिकोणीय अभिसरण के कारण हुआ। उपयुक्त में से कितने गलत हैं? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट केवल 1 गलत है। संरचना की दृष्टि से मेघालय पठार का दक्कन पठार का विस्तार दर्शाता है, ये आपका गलत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 49 देखेंगे। 49 हम देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 49 है, निम्नलिखित में कौन सा अल नीनो लाल नीनो के बीच अंतर को सबसे अच्छे ढंग से वर्णित करता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट प्रश्न संख्या 49 है, निम्नलिखित में कौन सा अल नीनो और लाल नीनो के बीच अंतर को सबसे अच्छे ढंग से वर्णित करता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा अल नीनो प्रशांत महासागर के पानी को गर्म होने को संदर्भित करता है, जबकि ला नीना ठंडा होने को संदर्भित करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 15 देखेंगे। 15 है, निम्नलिखित को मिलान करना है। तो मिलान करना है तो हम देखेंगे सबसे पहले टेम्स है आपको, टेम्स आयरिश सागर, 2 में बोल्गा सागर कैस्पियन सागर, 3 में मेकांग अंडमान सागर। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा, मिलान करेंगे तो केवल 2C होगा, क्योंकि बोल्गा यूरोप की सबसे लंबी नदी है, कैस्पियन सागर में गिरती है। टेम्स नदी कोट्सवोल्ड पहाड़ियाँ से निकलती और उत्तरी सागर में गिरती है, जबकि मेकांग एशिया की सबसे लंबी नदी है, या दक्षिणी चीन सागर या चीन में गिरती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। प्रश्न संख्या 51 है, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम के नवीन वर्गीकरण के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट होगा लघु उद्यम अधिकतम निवेश 10 करोड़ रुपया और अधिकतम टर्नओवर 50 करोड़ रुपया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 52 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में है वास्तविक जीडीपी मुद्रास्फीति समायोजित माप है। 2 में है नामात्र का जीडीपी एक वित्तीय वर्ष के दौरान भारत में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का बाजार मूल्य है।
3 में है नाममात्र जीडीपी की तुलना में वास्तविक जीडीपी को आर्थिक समृद्धि को बेहतर संकेतक माना जाता है। उपरोक्त में सत्य कथन को चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर 1, 2 और 3 तीनों सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 53 देखेंगे। निम्न में से किस औद्योगिक नीति प्रस्ताव वक्तव्य को भारत का आर्थिक संविधान या राज्य पूंजीवाद की गीता भी माना जाता था? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा 1956 का औद्योगिक नीति का प्रस्ताव को माना जाता था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 54 देखेंगे। निम्न पर विचार करें। एक में है जीडीपी एफसी इक्वल टू जीडीपी एमपी प्रत्यक्ष कर प्लस सब्सिडी। आपको उपरोक्त में पैमाने पर सही सूत्र कौन सा होगा? इसका राइट आंसर होगा केवल 3 होगा, केवल 3। जीएनपी एमपी इक्वल टू जीडीपी एमपी प्लस विदेश से शुद्ध कारक है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 55 देखेंगे। निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों या परिस्थितियों में पूंजीगत लाभ हो सकता है? आपके एक में है जब किसी उत्पाद की बिक्री में वृद्धि हो, 2 में जब किसी संपत्ति के मूल्य में प्रकृति में वृद्धि हो, 3 में जब आप कोई रंग चित्र खरीदे और उसका लोकप्रियता बढ़ने के कारण उसमें मूल्य वृद्धि हो। नीचे दिए कूट को सही उत्तर को चुनना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा बी, 2 और 3। आपका 2 और 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 56 देखेंगे। 56 देखेंगे हम। प्रश्न संख्या 56 देखेंगे। कहता है भारतीय रुपये की गिरावट रोकने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किए जाने वाला सर्वाधिक संभावित उपाय नहीं है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा यह एक प्रसारणशील मौद्रिक नीति का अनुसरण करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 57 देखेंगे। इसमें आय के मामले में शीर्ष पायदान पर मौजूदा 10% आबादी की प्रति घंटा कुल आय को निचले पायदान पर मौजूदा 40% आबादी की प्रति घंटा कुल आय से विभाजित किया जाता है, क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर पाल्मा अनुपात कहलाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 58 देखेंगे। आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना है। हम तो देखेंगे इसको। तो एक में है आपको पी में है बड़े सामंतों को आवंटित भूमि, तो इसका हो जाएगा 1 जागीरदारी प्रणाली। 2 में मालगुजारी के इजारेदारों अथवा तहसीलदारों को आवंटित भूमि, तो इसका हो जाएगा आपको 4 जमींदारी प्रणाली। और आर में है उप किराएदारी पर देने, गिरवी रखने, हस्तांतरण करने, उपहार देने या विक्रय करने के अधिकार सहित प्रत्येक किसान को आवंटित भूमि, तो इसका हो जाएगा आपको 2 रैयतवारी। और इसमें है ग्राम स्तर पर की गई भू राजस्व बंदोबस्त, इसका हो जाएगा 3 महलवारी प्रणाली। इस प्रकार आप मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा 1 का बी, आपको 1 का बी, पी का 1, क्यू का आर, सी का 2 और एस का 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या हम देखेंगे। प्रश्न संख्या 59 है। न्यूनतम समर्थन मूल्य के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें। एक में यदि बाजार मूल्य ज्यादा है तो किसान सरकार को बेचेगी। 2 में है या किसानों की पैदावार के लिए न्यूनतम निश्चित मूल्य सुनिश्चित करती है। 3 में है या खाद्य सुरक्षा मिशन की सहायता प्रदान करती है। उपयुक्त में सत्य कथन को चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 2 और 3। आपका 2 और 3 आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16 देखेंगे। प्रश्न संख्या 60 निम्न युग्मों पर विचार करें। 1 में प्राथमिक क्षेत्र वानिकी और मत्स्य पालन, 2 में द्वितीय क्षेत्र खनन एवं उत्खनन, 3 में तृतीय क्षेत्र रियल एस्टेट और 4 में चतुर्थ क्षेत्र तकनीकी कौशल। सही सुमेलित युग को पहचान करें। सुमेलित करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1, 3, 4। 1, 3 और 4 आपका सही सुमेलित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्योंकि द्वितीय क्षेत्र में विनिर्माण, गैस, जल और विद्युत आपूर्ति आते हैं जो आपके नहीं है। इस प्रकार आपका 2 नहीं होगा, बाकी 1, 3, 4 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 61 है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? कथन सही है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर कार या बस के वक्रीय पथ पर मुड़ते समय आवश्यक अभिकेंद्रीय बल टायर एवं सड़क की सतह से उत्पन्न घर्षण बल से प्राप्त होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 62 देखेंगे। कहता बस के अचानक आगे चलने पर उसमें खड़ा यात्री गिरने लगता है, क्यों? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर पीछे की ओर गिरने लगता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 63 देखेंगे। यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल 17 गुनी अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा का पिंड का वजन क्या होगा? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर शून्य हो जाएगी। क्या हो जाएगी? शून्य। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 64 देखेंगे। प्रश्न संख्या 64 देखेंगे। कहता निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में है, यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटे के लिए खुले छोड़ दे तो कमरे का तापमान घट जाएगा। दो में, बर्फ का एक टुकड़ा पानी के लबलबा भरे बीकर में तैर रहा है। जब बर्फ पूरी पिघल जाए तो जल का स्तर बढ़ जाएगा। आगे देखें, आपको कौन सा कथन सही है? तो कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा ना तो एक सही है और ना ही दो सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 65 देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित नहीं पूछा है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर आमीटर विद्युत धारा की तीव्रता। आमीटर जो होता है आपको ओम मीटर, आमीटर कहते हैं ओम मीटर विद्युत धारा की तीव्रता, ओम मीटर विद्युत प्रतिरोध की होता है। इस प्रकार नहीं पूछा है तो राइट आंसर आपका सी होगा। जबकि गैल्वेनोमीटर विभवांतर सही है, वोल्ट मीटर विभवांतर सही है, गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा और धारा की दिशा सही है, पोटेंशियोमीटर विद्युत वाहक बल सही है। इस प्रकार नहीं पूछा है तो राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 66 देखेंगे। व्यक्तिकरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में, पानी के बुलबुले सूर्य प्रकाश में कभी कभी चमकना। दो में, जल में फैले मिट्टी के तेल सूर्य के प्रकाश में कभी कभी चमकना। और 3 में, साबुन के बुलबुले सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देना। 4 में है, गीली सड़क पर वाहनों के टपकती तेल, डीजल या पेट्रोल की बूंदों को रंगीन दिखाई देना। उपरोक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट, इनमें से सभी सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 67 देखेंगे। यदि बांसुरी और सितार एक ही स्वर में बजाया जाए तो उनमें उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में किसके अंतर के कारण पहचाना जा सकता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर ध्वनि गुणता के कारण पहचाना जा सकता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 68 देखेंगे। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, इसका कारण क्या है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा जल के अणुओं द्वारा नीले रंग का प्राकीर्णन होना। जल के अणुओं द्वारा नीले रंग का प्राकीर्णन होना। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 69 है। बेकेलाइट किस प्रकार प्राप्त होता है? बेकेलाइट किस प्रकार प्राप्त होता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड की अभिक्रिया से प्राप्त होता है। बेकेलाइट फिनॉल तथा फॉर्मेल्डिहाइड की प्रक्रिया से प्राप्त होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 17 है। कैल्शियम कार्बाइड CaCa2 पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा कौन कौन सी गैस उत्पन्न होती है? कैल्शियम कार्बाइड CaCa2 पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा कौन सा गैस उत्पन्न होती है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर एसिटिलीन गैस उत्पन्न होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 71 देखेंगे। प्रश्न संख्या 71 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में, बिलियन के प्रति इकाई आयतन अर्थात प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलेय की मात्रा को रसायन में बिलियन की सांद्रता के रूप में जाना जाता है। 2 में है, किसी निश्चित ताप और दाब पर 100 ग्राम विलायक में घुलने वाली विलेय की अधिकतम मात्रा को उस विलयन पदार्थ को उस विलायक को विलेयता कहते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 दोनों सही हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 72 देखेंगे। गैस दर में बदली जा सकती है। गैस दर में बदली जा सकती है कैसे? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको दाब बढ़ाकर एवं ताप घटाकर, दाब बढ़ाकर और ताप घटाकर गैस दर में बदली जा सकती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 73 देखेंगे। किसी तत्व का द्रव्यमान संख्या होता है। किसी तत्व का द्रव्यमान संख्या होता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है। आपको किसी परमाणु का न्यूट्रॉन संख्या, परमाणु का द्रव्यमान संख्या, प्रोटॉन की संख्या और न्यूट्रॉन की संख्या योग होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 74 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में, कुछ धात्विक ऑक्साइड अम्ल तथा क्षार के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं। 2 में Al2O3 और ZnO को उभयधर्मी ऑक्साइड है। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1 और 2 दोनों सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 75 देखेंगे।
धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत वायु की नियंत्रित मात्रा में सांद्रित अयस्क को गर्म करने की क्रिया क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है, आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा भर्जन कहलाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 76 से देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे प्रबल अपचायक तत्व है जिसका घनत्व सबसे कम तथा जो प्रकृति में सबसे हल्का है? प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा तत्व सबसे प्रबल अपचायक है तत्व है जिसका घनत्व सबसे कम तथा प्रकृति में सबसे हल्का है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा लिथियम है, लिथियम। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 77 है, निम्नलिखित में कौन सा टाका का घटक है? टाका का घटक है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा Sn+Pb है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 78 देखेंगे। प्रश्न संख्या 78 है, प्रोड्यूसर गैस के निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? प्रोड्यूसर गैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा नाइट्रोजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड आपको प्रमुख है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 79 देखेंगे। मलेरिया फैलने के अलावा एनाफिलीज मच्छर इनके भी वाहक हैं। मलेरिया फैलने के अलावा एनाफिलीज मच्छर इनके वाहक भी हैं। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा मस्तिष्क ज्वर और फाइलेरिया का वाहक है। मस्तिष्क ज्वर और फाइलेरिया का। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 18 देखेंगे। प्रश्न संख्या 18 देखेंगे आपको, निम्नलिखित में कौन जीवाणु जनित पादप रोग है? निम्नलिखित में कौन जीवाणु जनित पादप रोग है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर धान और अंगमारी रोग। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 81 देखेंगे। मानव हृदय में धड़कन का उद्गम होता है। मानव हृदय में धड़कन का उद्गम होता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा साइनोएट्रियट नोड से होता है। साइनोएट्रियट नोड से होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 82 देखेंगे। एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है? एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा बी लिम्फोसाइट से होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 83 देखेंगे। आपको क्लोरोफिल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में क्लोरोफिल दृश्यमान प्रकाश स्पेक्ट्रम के नीले और लाल क्षेत्र के तरंगदैर्घ्य के अवशोषित करता है। 2 में क्लोरोफिल दृश्यमान स्पेक्ट्रम के हरे रंग को परिवर्तित करता है जिससे क्लोरोफिल एवं पत्ते के रंग हरा दिखाई पड़ता है। 3 में क्लोरोफिल में मैग्नीशियम उपस्थित होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको आपका 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 तीनों सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 84 देखेंगे। प्रश्न संख्या 84 देखेंगे। हाल ही में विकसित क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन QKD तकनीक का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा एनक्रिप्टेड संचार के लिए उच्च सुरक्षा प्रदान करना। एनक्रिप्टेड संचार के लिए उच्च शिक्षा प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 85 देखेंगे। प्रश्न संख्या 85 है, CRISPR-Cas9 तकनीक का प्रयोग मुख्यतः किस क्षेत्र में किया जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट होगा जीन संपादन में किया जाता है। जीन संपादन में CRISPR-Cas9 का किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 86 देखेंगे। फोटो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी और इस सिद्धांत की व्याख्या किसने की थी? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा हर्टज ने खोज की और आइंस्टीन ने इसकी व्याख्या की थी। फोटो इलेक्ट्रॉनिक प्रभाव की खोज 1887 में हेनरी रुडोल्फ हर्टज ने की है। उन्हें पाया कि पराबैंगनी प्रकाश एवं धातु की सतह पर पड़ता है, इससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने 1905 में इस प्रभाव की व्याख्या क्वांटम यांत्रिक के आधार पर की थी। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 87 देखेंगे। यदि किसी ऊंचाई से 2 वस्तुएं, एक लोहे की गोली और दूसरी लकड़ी की गेंद चंद्रमा की सतह पर गिराई जाती है तो क्या होगा? आपके ऑप्शन इस प्रकार होगा। इसका राइट आंसर होगा दोनों एक ही समय में गिरेगी क्योंकि वायुमंडल नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 88 देखेंगे। ध्वनि की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी? ध्वनि की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम होगी? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर कांच में न्यूनतम होगी। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 89 देखेंगे। हल्के बुलेट प्रूफ हेलमेट
तथा आवरण बनाने के लिए निम्न में से कौन सा बहुलक प्रयुक्त किया जाता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा पॉली एमाइड का किया जाता है प्रयुक्त, पॉली एमाइड का। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 19 देखेंगे। निम्न में से कौन सा थॉमसन प्रभाव को ठीक से परिभाषित करता है? निम्न में से कौन सा कथन थॉमसन प्रभाव को ठीक से परिभाषित करता है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा जब किसी एक ही धातु में तापांतर होता है और उसमें करंट प्रभावित किया जाता है तो उसमें विद्युत विभव उत्पन्न होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 91 देखेंगे। प्रश्न संख्या 91 है झारखंड के साथ सीमा बनाने वाले जिलों के वर्तमान समूह की पहचान करें। झारखंड के साथ सीमा बनाने वाले जिलों के वर्तमान समूह की पहचान करें। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा रोहतास, गया और कटिहार है। रोहतास, गया, कटिहार है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 92 देखेंगे। बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हुआ महामाया प्रसाद सिन्हा है, बिहार के पहले गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 93 देखेंगे। 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक कौन था? 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक कौन थे? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा जयप्रकाश नारायण थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। 1934 में पटना में अखिल भारतीय कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संयोजक जयप्रकाश नारायण थे को महासचिव की जिम्मेदारी दी गई थी। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 94 देखेंगे। 1789 से 1794 के दौरान छोटानागपुर क्षेत्र में हुए तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तमाड़ विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा भोलानाथ सहाय किए थे। किसने? तमाड़ विद्रोह का भोलानाथ सहाय। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 95 देखेंगे। 95 1912 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन के महासचिव कौन थे? बांकीपुर अधिवेशन के महासचिव कौन थे? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर सच्चिदानंद सिन्हा थे। सच्चिदानंद सिन्हा। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन 1912 में बांकीपुर में आयोजित हुआ। इसके अध्यक्ष आपको अधिवेशन के महासचिव अध्यक्ष थे एन के माधुरकर, महासचिव सच्चिदानंद सिन्हा थे। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 96 देखेंगे। प्रश्न संख्या 96 देखेंगे। सूची 1 सूची 2 दिया गया। सूची 1 में किसान नेता है, सूची 2 में कार्य क्षेत्र है। आपको मिलान करना है। तब मिलान करना है तो देखेंगे सबसे पहले हम ए में है यदुनंद शर्मा, तो यदुनंद शर्मा हो जाएगा कहाँ से? गया से हो जाएंगे। फिर है यमुना काई, तो यमुना काई कहाँ होगा? तो दरभंगा से 1 हो जाएगा। फिर राहुल संस्कृतायन, राहुल संस्कृतायन अंबारी हो जाएगा डी। करियानंद शर्मा मुंगेर सी हो जाएगा। इस प्रकार राइट आंसर आप मिलाएंगे तो 1 का बी, 2 का ए, 3 का डी और 4 का सी होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 97 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में भारत और बिहार की वन सर्वेक्षण रिपोर्ट पहली बार 1985 में प्रकाशित हुई थी। 2 में यह हर 2 साल में जारी की जाती है और 2023 में रिपोर्ट इसकी 18वीं रिपोर्ट थी। 3 में इसके अनुसार बिहार में वन क्षेत्र 7532 वर्ग किलोमीटर है जो कि राज्य की कुल भौगोलिक क्षेत्र का 8% है। आगे हम देखेंगे उपरोक्त में से कौन सा कथन सही कथन को पहचान करें। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर देखेंगे हम। इसका राइट आंसर होगा 2 और 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 98 देखेंगे। निम्नलिखित में बिहार के किस जिले में सबसे कम औसत वर्षा दर्ज की गई? औसत वर्षा दर्ज की गई है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा अरवल में दर्ज किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 99 देखेंगे। आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 में बिहार की नदियां हैं, सूची 2 में संगम बिंदु और गंगा के स्थान है। तो आपको मिलान करना है इसमें। तो मिलान करना है तो सबसे पहले हम देखेंगे कर्मनाशा, तो कर्मनाशा का होगा चौसा के पास मिलती है। फिर देखेंगे बूढ़ी गंडक, तो बूढ़ी गंडक 1 होगा खगड़िया के पास और 3 में है गंडक, तो गंडक हो जाएगा आपको सोनपुर के पास और कोसी कुर्सेला के पास। इस प्रकार 1 का डी, बी का 2 और 3 का बी और 4 का सी होगा। 1 का डी, 2 का ए, 3 का बी और 4 का सी। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 100 देखेंगे। 100 है बाबू वीर कुंवर सिंह की मृत्यु के बाद 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर अमर सिंह ने किए थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 101 देखेंगे। मुजफ्फरपुर बम विस्फोट में
किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? मुजफ्फरपुर बम विस्फोट में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा जॉर्ज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर बम विस्फोट में भारतीय क्रांतिकारी की कठोर सजा दिए जाने के कारण ब्रिटिश न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 102 देखेंगे। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करिए। शहीद, छात्र और जन्म स्थान है, आपको इसमें पहचान करना है। उमाकांत प्रसाद सिन्हा, सारण, ये आपका सही है। जगपति कुमार, भागलपुर, नहीं। जबकि राजेंद्र सिंह, सारण, ये आपका सही है। रामानंद सिंह, पटना, ये भी आपका सही है। कौन सा युग्म सही है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको 1, 3, 4। तो आपका बी 1, 3 और 4 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 103 देखेंगे। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार की कुल वनावरण क्षेत्र वर्ग किलोमीटर में है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 7387.60 वर्ग किलोमीटर में है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 104 देखेंगे। प्रश्न संख्या 104 है। निम्नलिखित खनिजों और झीलों के युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित है? कौन सही सुमेलित है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा सही सुमेलित है? राइट आंसर हो जाएगा गैलेना बाका, ये आपका सही सुमेलित है। कौन सही सुमेलित? गैलेना बाका, ये आपका सही है। बांका जिले में गैलेना सीसा अयस्क का भंडार पाए जाते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 105 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सी नदी का उद्गम क्षेत्र बिहार में है? कौन सी नदी का उद्गम क्षेत्र बिहार में? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा बूढ़ी गंडक का उद्गम क्षेत्र बिहार में। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। बूढ़ी गंडक नदी का सिकहरना नदी के नाम से भी जाना जाता है। यह बिहार के पश्चिमी चंपारण के सोमेश्वर पहाड़ी के चौतरवा चौर से निकलती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 106 है। बिहार में गौहत्या पर प्रतिबंध किस वर्ष लगाया गया था? बिहार में गौहत्या पर प्रतिबंध किस वर्ष लगाया गया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1955 में लगाया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट पशु संरक्षण एवं सुधार अधिनियम 1955 के अनुसार गाय और बछड़े पर वध निषेधित था। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 107 देखेंगे। दरिया खान लोहानी को बिहार का राज्यपाल किसने नियुक्त किया था? दरिया खान लोहानी को बिहार का राज्यपाल किसने नियुक्त किया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सिकंदर लोधी ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। आपको दरिया खान लोहानी संस्थापक मोहम्मद शाह लोहानी था, जिसका दूसरा नाम बहार खान था, जो दरिया खान लोहानी का पुत्र था। पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 के बाद बहार खान लोहानी ने सुल्तान मोहम्मद शाह लोहानी की उपाधि धारण की और बिहार के एक संप्रभु शासन स्थापित किया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 108 देखेंगे। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह किन महिला सत्याग्रहियों ने योगदान दिया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 1 में सरला देवी, 2 में सावित्री देवी, 3 में जानकी देवी और डी में है जगत रानी देवी। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा केवल सी और डी। सी है आपका जानकी देवी और डी है जगत रानी देवी, जिन्हें बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह में महिलाओं ने योगदान दिया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह 1940 में महात्मा गांधी के आह्वान पर द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को शामिल करने के लिए मुद्दे पर हुआ। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह ही आचार्य विनोबा भावे से प्रेरित था। श्री कृष्ण सिंह इस आंदोलन के पहले और एन सिंह दूसरे सत्याग्रही थे। महिला सत्याग्रहियों में जानकी देवी, जगत रानी देवी शामिल थी। इस सत्याग्रह में राष्ट्रवाद की भावना को और मजबूत किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 109 देखेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भागने में कब सफल हुए? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जयप्रकाश नारायण हजारीबाग जेल से भागने में कब सफल हुए? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा 9 नवंबर 1942 को। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। 9 नवंबर 1942 को दिवाली की रात जयप्रकाश नारायण एवं अन्य नेता सूरज नारायण सिंह, रामानंद मिश्र और योगेंद्र शुक्ल हजारीबाग जेल की दीवार फांदकर भागने में सफल हुए थे। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 110 देखेंगे। वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार बिहार के किस जिले में अधिकतम वन क्षेत्र, बिहार के किस क्षेत्र में वन क्षेत्र अधिक है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर कैमूर में। कैमूर में आपको सबसे वन क्षेत्र। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा।
नेक्स्ट प्रश्न संख्या 111 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत्य कथन का चयन करें। एक में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का नया आधार वर्ष 2022-23 होगा। 3 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईआईपी का नया आधार वर्ष 2022-23 होगा। और सी में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई का नया आधार वर्ष 2024 होगा। और डी में सीपीआई का निर्माण गणना आरबीआई द्वारा किया जाता है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा डी, सीपीआई का निर्माण गणना आरबीआई के द्वारा किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 112 देखेंगे। प्रश्न संख्या 112 है, वैश्विक शांति सूचकांक जीपीआई 2025 के अनुसार एशिया का सबसे सुरक्षित और शांतिपूर्ण देश कौन सा है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा सिंगापुर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। वैश्विक शांति सूचकांक जीपीआई 2025 के अनुसार सिंगापुर एशिया का सबसे सुरक्षित और शांतिपूर्ण देश है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 113 देखेंगे। बिहार की प्रथम महिला FIDA मास्टर कौन बनी है? बिहार की प्रथम महिला FIDA मास्टर कौन बनी है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा मरियम फातिमा बनी। मरियम फातिमा, मुजफ्फरपुर जिले की मरियम फातिमा शतरंज में बिहार की पहली महिला FIDA मास्टर बनी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 114 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में पटना हाईकोर्ट के 47वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति श्री पवन कुमार भीमतप्पा बजंत्री को नियुक्त किया गया है। 2 में भारतीय संविधान के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का शपथ ग्रहण का प्रावधान अनुच्छेद 219 के तहत किया गया है। उपयुक्त में से कौन सा कथन को पहचान करे? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा केवल 2। भारतीय संविधान में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का शपथ ग्रहण का प्रावधान अनुच्छेद 229 में किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 115 देखेंगे। भारत विश्व में वन क्षेत्र के मामले में किस स्थान पर है? वन क्षेत्र के मामले में किस स्थान पर है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 9वें स्थान पर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 116 देखेंगे। बिग बैश लीग BBL में खेलने वाले पहले भारतीय पुरुष टेस्ट क्रिकेटर कौन होंगे? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको रविचंद्रन अश्विन है। रविचंद्रन अश्विन बिग बैश लीग BBL में खेलने वाले उन्होंने सिडनी थंडर टीम के साथ करार किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 117 देखेंगे। 1K 630 क्या है? 1K 630 क्या है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा एयर डिफेंस गन है। एयर डिफेंस गन। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 118 देखेंगे। नोबेल पुरस्कार 2025 के संबंध में निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना। असत्य कथन को चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा असत्य है। रसायन विज्ञान को नोबेल पुरस्कार 2025 में संयुक्त रूप से 3 अमेरिकी वैज्ञानिक जॉन क्लार्क, मिशेल H. डेवोरेट और जॉन M. मार्टिनिस को दिया गया। ये आपको असत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। देखेंगे रसायन विज्ञान मार्टिनिस को दिया भाव। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 2025 में जापान के सुसुम कितगावा और ऑस्ट्रेलिया के रिचर्ड रॉबसन और अमेरिका के उमर M. यादी को दिया गया है। और पूछा असत्य है, राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 119 देखेंगे। प्रश्न संख्या 119, निम्न में से किस देश ने थोरियम मोल्टन साल्ट रिएक्टर TMSR में पहली बार थोरियम 232 और यूरेनियम 233 में सफलतापूर्वक रूपांतरित करने का ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा चीन ने हासिल किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 120 देखेंगे। 20 है, बीज विधेयक 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में यह मौजूदा बीज अधिनियम 1966 और बीज नियंत्रण आदेश 1983 को प्रतिस्थापित करेगा। 2 में राज्य स्तरीय और जिला स्तरीय बीज समितियों को गठन और उनकी भूमिकाओं का निर्धारण किया जाएगा। 3 में किसानों को अपनी उपज के बीज संग्रह, उपयोग और विनिमय करने का अधिकार होगा। 4 में सभी बीज विक्रेताओं, उत्पादकों और वितरकों का पंजीकरण आवश्यक होगा। आप उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर केवल 3।
केवल 3 आपका सत्य है, केवल 3, केवल 3 आपका सत्य है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। 121 देखेंगे। 121 है, भारत में नाबार्ड द्वारा आयोजित पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2025-26 कहाँ आयोजित किया गया था? भारत में नाबार्ड द्वारा आयोजित पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2025-26 कहाँ आयोजित किया गया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा हैदराबाद में आयोजित किया गया था, होगा राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 122 देखेंगे। प्रश्न संख्या 122 है, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN के नवीनतम वैश्विक आकलन में निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अच्छा गुड रेटिंग प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थल है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट है कंचनजंगा। कौन? कंचनजंगा। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है, एक प्रमुख प्राकृतिक और संस्कृति धरोहर स्थल। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 123 देखेंगे। 123 है, सबका बीमा सबकी रक्षा बीमा कानूनों का संशोधन विधेयक 2025 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में है, इसके द्वारा बीमा कंपनियों में 74% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की अनुमति दी गई। 2 में है, फॉरेन री इंश्योरेंस ब्रांच के लिए नेट होल्ड फंड 5,000 करोड़ से घटाकर 1,000 करोड़ कर दिया गया। 3 में LIC के क्षेत्रीय कार्यालय खोलने और विदेशी कार्यालय को स्थानीय कानूनों के अनुरूप ढालने की स्वायत्ता दी गई। इसका राइट आंसर होगा 2 और 3, 2 और 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 124 देखेंगे। प्रश्न संख्या 124 है, जमशेदपुर के टाटा स्टील जूलॉजिकल पार्क में किस जीवाणु संक्रमण की चपेट में आने से 10 काले हिरण की मौत हो गई? इसका ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा हेमरेजिक सेप्टिसिमिया, हेमरेजिक सेप्टिसिमिया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 125 देखेंगे। प्रश्न संख्या 125 है, अखिल भारतीय सिविल सेवा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025-26 का आयोजन कहाँ किया गया है? अखिल भारतीय सिविल सेवा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025-26 का आयोजन कहाँ किया गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा पटना में किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। अखिल भारतीय सिविल सेवा एथलेटिक चैंपियनशिप 2025-26 का आयोजन इस बार बिहार की राजधानी पटना में सफलतापूर्वक किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 126 देखेंगे। प्रश्न संख्या 126 है, 18वीं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष किसे चुना गया है? 18वीं बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे चुना गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर डॉक्टर प्रेम कुमार को चुना गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। भाजपा के वरिष्ठ नेता डॉक्टर प्रेम कुमार को 2 दिसंबर 2025 को निर्विरोध रूप से 18वीं बिहार विधानसभा के अध्यक्ष चुना गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 127 देखेंगे। आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के तहत देश में वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 7.4%। इस प्रकार 7.4%। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। आपको आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 के अनुसार भारत की वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि दर का अनुमान 7.4% जताया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 128 देखेंगे। जाम्बिया के सोलर कंपनी के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन ऋण किसने जारी किया? जाम्बिया के सोलर कंपनी के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन ऋण किसने जारी किया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको IREDA ने जारी किया। IREDA ने जारी किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। जाम्बिया की सोलर कंपनी के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन ऋण आपको IREDA की सहायक कंपनी ने जारी किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 129 देखेंगे। प्रश्न संख्या 129 है, भारत ने निम्न में से किस या किन देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया है? 1 में यूरोपीय संघ, 2 में मॉरिशस, 3 में ब्रिटेन और 4 में स्विट्जरलैंड। कूट के सहायता से चुनना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट उपयुक्त में सभी है, यूरोपीय संघ, मॉरिशस, ब्रिटेन, स्विट्जरलैंड। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 130 देखेंगे। प्रश्न संख्या 130 देखेंगे। कलाई 2 जल विद्युत परियोजना किस राज्य से संबंधित है? कलाई 2 जल विद्युत परियोजना किस राज्य से संबंधित है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है।
इसका राइट होगा अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। यह परियोजना लोहित नदी पर बेसिन में स्थित है। लोहित नदी स्वयं ब्रह्मपुत्र की एक प्रमुख सहायक नदी है। कलई 2 परियोजना लोहित की सहायक नदी कलई पर प्रस्तावित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 131 है। द डस्ट एक्सपेरिमेंट DEX किस रॉकेट से भेजा गया था? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा PSLV और C58 से भेजा गया था। DEX भारत का पहला स्वदेशी कॉस्मिक डस्ट डिटेक्टर है, जिसे भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद द्वारा विकसित किया गया है। इसे 1 जनवरी 2024 को इसरो मिशन के साथ PSLV C58 रॉकेट द्वारा प्लेटफॉर्म द्वारा लॉन्च किया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 132 देखेंगे। प्रश्न संख्या 132 है। भारत ने किस देश के पेशेवरों और व्यापारियों के लिए EB4 बिजनेस वीजा लॉन्च किया है? भारत ने किस देश के पेशेवरों और व्यापारियों के लिए EB4 बिजनेस वीजा लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार हैं। इसका राइट आंसर होगा चीन के लिए। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 133 देखेंगे। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी की सहायक कंपनी द्वारा किस देश को सौर परियोजना के लिए अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एनर्जी लोन स्वीकृत किया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट है जाम्बिया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। भारतीय अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी ग्लोबल ग्रीन एनर्जी फाइनेंस ने जाम्बिया में एक सौर परियोजना के लिए स्वर्ण सोलर को अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय ग्रीन एनर्जी लोन स्वीकृत किया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 134 देखेंगे। बिहार में किस बीमारी के उन्मूलन के प्रमाण के लिए दस्तावेज डोजियर तैयार किया जा रहा है? बिहार में किस बीमारी के उन्मूलन के प्रमाण के लिए दस्तावेज डोजियर तैयार किया जा रहा है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा कालाजार के लिए। बिहार में कालाजार उन्मूलन के प्रमाण के लिए डोजियर तैयार करने की तैयारी को यह दर्शाता है कि राज्य अब इस बीमारी को पूरी तरह से समाप्त करने की ओर बढ़ रहा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 135 देखेंगे। हाल ही में चर्चा में स्मार्ट साइलो आपको स्मार्ट साइलो अस्पाल मिसाइल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में है भारत सरकार ने फ्रांस के अतिरिक्त ACA-LPA मिसाइल खरीदने का विचार कर रही है। 2 में यह लंबी दूरी का फायर एंड फॉरगेट एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल है। 3 में यह एक सुपरसोनिक मिसाइल है। सत कथन का चयन करना। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर 1 और 2 आपका 1 और 2 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 136 देखेंगे। प्रश्न संख्या 136 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में है ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड बाफ्टा में मणिपुर फिल्म बुंग ने सर्वश्रेष्ठ बाल एवं पारिवारिक फिल्म का बाफ्टा पुरस्कार जीता है। तो में यह पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म बन गई है। उपरोक्त में से असत कथन को चयन करना है। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 137 देखेंगे। दलाई लामा को हाल ही में निम्न में से कौन सा पुरस्कार दिया गया है? दलाई लामा को हाल ही में निम्न में कौन सा पुरस्कार दिया गया है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट होगा 68वां ग्रैमी अवार्ड दिया गया है। 90 वर्षीय तिब्बती आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा ने साल 2026 में संगीत और कला जगत के सबसे बड़े सम्मान ग्रैमी अवार्ड को जीतकर इतिहास रच दिया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 138 देखेंगे। प्रश्न संख्या 138 महिला प्रीमियर लीग WPL 2026 का रनर अप टीम कौन रही है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा दिल्ली कैपिटल DC रहा है। दिल्ली कैपिटल DC। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 139 देखेंगे। उनसे यह साथ ही पोर्टल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में इसे शिक्षा मंत्रालय और IIT खड़गपुर द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया है। तो में इसका उद्देश्य मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और ग्रामीण छात्रों को 12 क्षेत्रीय भाषाओं में निःशुल्क उच्च गुणवत्ता वाली प्रतियोगिता परीक्षा JEE नीट आदि की तैयारी सामग्री प्रदान करना है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर केवल 2। इसका उद्देश्य मुख्य रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
EWS और ग्रामीण छात्रों को 12 क्षेत्रीय भाषाओं में निःशुल्क उच्च गुणवत्ता वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं जेई नीट आदि की तैयारी में समग्र प्रदान करना। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 140 प्रश्न संख्या 140 देखेंगे। निम्नलिखित कथन ए और कारण आर पर विचार करना है। कथन ए में है गुजरात उत्तराखंड के बाद समान नागरिक संहिता यूसीसी विधेयक 2026 पारित करने वाला देश का दूसरा राज्य बन गया है। दो में कारण आर में है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 राज्य की नीति निर्देशक तत्व के तहत पूरे देश में समान नागरिक संहिता लागू करने का निर्देश दिया है। नीचे दिए कोड को सही उत्तर को चयन करें। आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 141 देखेंगे। 141 है दिनांक 3 अप्रैल 2005 और 6 अगस्त 2010 और 5 दिसंबर 2013 को दिनांक माह वर्ष के रूप में लिखने पर एक विशिष्ट गणितीय सूत्र प्राप्त होता है। निम्नलिखित में से किस वर्ष के भारतीय स्वतंत्रता दिवस में यह गुण विद्यमान है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा आपको 2017 यह गुण विद्यमान है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ये होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 142 देखेंगे। कल के बाद वेडनेसडे के बाद पहला दिन शुक्रवार के 3 दिन बाद आता है। आज कौन सा दिन है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है। इसका राइट आंसर होगा मंगलवार है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 143 देखेंगे। आपको मैथ रीजनिंग है, यहाँ से स्वयं बना लें। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें। तो देखते हैं प्रश्न संख्या 143 का हम। प्रश्न संख्या 143 का है 45। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 144 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा सी 130 डिग्री। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 145 देखेंगे। 45 इसका राइट आंसर होगा आपको पी ए होगा। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 146 देखेंगे। 146 है, इसका राइट आंसर होगा बी 4। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 147 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा ए एफ। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 149 देखेंगे। 149 है, इसका राइट आंसर होगा आपको 148। 148 का राइट आंसर होगा मामी। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 149 देखेंगे। 149 का राइट आंसर होगा 1 सी होगा। इस प्रकार नेक्स्ट प्रश्न संख्या 150 देखेंगे। इसका राइट आंसर होगा 10-3। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। इस प्रकार सेट नंबर 5 आपका यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। अब सेट नंबर 6 हम देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।